See, ELU company what is contemplating a debenture issue on the following terms. Face value of debenture is rupees 100 per debenture. Terms to maturity is 7 years. Coupon rate first and second year 8%, third and fourth year 12%, and fifth, sixth, and seventh year 15%. The current market rate of interest on similar debenture is 15. Means people discounted what rate? 15. The company proposes to price the issue so as to yield a compound return of 16% to the investor. Determine the issue price, assuming that redemption of debenture is at what? Premium of 5%. Present value factors at 16% is given to you. No, all values are given to you. So simply you have to prepare a table. है ना, बहुत सिंपल सम है, पर ऐसे सम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में. What are the cash flows? First year, second year, third year, fourth year, fifth year, sixth year, and seventh year. क्या क्या मिलेगा? बोलो कैश फ्लोज क्या है? You will get 8 rupees, 8 rupees, no? Then 12, 12, then 15, 15 and लास्ट में कितना मिलेगा? 120, नो? कैसे 120? 105 प्लस हाँ, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर्स एट द रेट ऑफ 16%. पता है तुम लोग को क्या है? दिया है ना हम लोग ने. दिया वैल्यूज ने 0.862, then 0.552, 0. फिर ओके. अब क्या करो? मल्टीप्लिकेशन. 8 का टेबल तुम लोग आता होगा, है ना? नहीं तो 8.62 का तो आता ही होगा. $6.90. हाँ, कितना आता है? 42.48. अरे देखो, टोटल कितना आता है? 82.926. कहाँ 6 आता है? ठीक है ना? हाँ, तुम लोगों ने 3 तक लिया होगा ना?
ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई ना, बॉन्ड की वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज, बोलो इस, बस एक ही मेथड को लोग गाना गा रहे हैं घड़ी घड़ी वही। Now what is deep discount bond? मालूम है क्या? डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स मालूम है क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड्स मालूम है? डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? दे आर issued at a very heavy discount and redeemable at par. ये कुछ बड़ी बात नहीं डीप डिस्काउंट बॉन्ड. See, normally when we take money from a person and we say them, okay, I am taking 10,000 rupees from you. एक बॉन्ड 10,000 का है, मैं तुमको 5 साल के बाद I will give you, after 10 years, I will give you 21,240. ऐसा हमने बोला उसको. 10,000 का 21,240 मिलेगा लास्ट में, बीच में कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. तो ये लोगों को लगता है कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, पर इसको उल्टी तरीके से बोला जा सकता है कि यू पे मी you pay me 4,700 now. क्या? The bond is of 10,000. You pay me 4,700 rupees now, and after 10 years you will get 10,000 rupees. I am giving you a discount of 53%. 53% जो डिस्काउंट है 4,700 में इश्यू कर रहा है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑफ मेनी इयर्स. ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डीप डिस्काउंट बॉन्ड. इसमें कोई सोचना मत कि कोई नया दीप जलने वाला है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है. डीप डिस्काउंट बॉन्ड मतलब क्या? सच बॉन्ड्स are issued at a heavy discount. Okay, they are issued at heavy and are usually redeemable at par. कहां पे redeemable होते हैं? At par. Follow this. Total discount represents interest till maturity period. Okay, follow this. No annual interest is paid. Example, a company issues a bond of rupees 10,000 at rupees 4708. No, period is 10 years. मतलब क्या? पीरियड 10 साल है भाई, तो क्या करने का भाई इसमें? पीरियड इज 10 years, तो 10 साल में तुम लोगों को कितना मिलेगा? 4708 भर के क्या करो? 10,000 लेके जाओ. ऐसा बोलेंगे 10,000 लेके 20,000 लेके जाओ, अच्छा नहीं लगता है ना. 10,000 मिलेगा, इतना भरने का खाली 4708. ओके, फॉलो दिस. ऐसे बहुत सारी चीजें अकाउंटिंग में मेंटल होती हैं, तुम लोग को मैं बता चुका हूँ. एक पूरा कंसेप्ट है मेंटल अकाउंटिंग, पता है तुम लोगों को? तुम लोगों ने कभी अकाउंट्स में नोबेल प्राइज देखी, सुना है?
कभी सुना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, कभी लगता है हम लोग की तो थोड़ी इज्जत करे, कभी तो दे नोबेल प्राइज अकाउंट्स को, एक बार तो दे। कभी है 88 की 89 में मिला हुआ नोबेल प्राइज अकाउंट्स पे, अकाउंटिंग पे, और कंसेप्ट था मेंटल अकाउंटिंग। व्हाट? हाँ, पूरा सब्जेक्ट है बिहेवियरल फाइनेंस, कि लोग पैसे को कैसे सोचते हैं, पैसे के बारे में, हाउ डू पीपल थिंक अबाउट मनी। ओके, पूरा पूरा उस पर पीएचडी भी कर सकते हो तुम लोग मेंटल अकाउंटिंग पे, और उस पे नोबेल प्राइज मिली है, समझा? नोबेल प्राइज मालूम है ना कितनी? हाँ, ये मत सोचो कि नोबेल प्राइज जिसको बल नहीं होता उसको देते हैं, इसको बल नहीं रहा है दे नोबेल प्राइज, ये बेचारा खड़े रहने लायक भी नहीं है, दे नोबेल, समझा? ऐसा नहीं, नोबेल प्राइज मिली है उसको, पढ़ो जाके, अकाउंट्स के मालूम नहीं। अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डोंट नो अबाउट मेंटल अकाउंटिंग, और पूरा इट इज वेरी यूजफुल। You just, there are so many stories of mental accounting, just you read it, you will come to know so many new things about mental accounting, of how people classify money, हम लोग है ना कैसे क्लासीफाई करते, तुम लोग भी करते हो। It is told that mental accounting is a disease which everybody suffers from, वो ऐसा डिजीज है कि सब लोग सफर करते हैं, इसलिए हम लोग को लगता है कि बच्चे मेंटल अकाउंटिंग करते हैं। से अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर, वहां पे पता रिंग डालते हैं, आता है ना, रिंग डालते हैं, 20 रुपए की 10 रिंग ने, 10 रुपए की 20 रिंग, या 20 रुपए की 10 रिंग, ऐसा आता है कि नहीं? तो चाइल्ड को बोलेंगे ना तेरे पैसे से खर्चा कर, पॉकेट मनी से तो नहीं करेगा, लेकिन डैडी का पैसा होगा तो करेगा, है ना? तो यू क्लासिफाई द मनी और नॉट, even your money you classify. Suppose you are getting pocket money of 1000 rupees per month and you save, उसमें से तुम लोग बहुत बचत करते हो, तुम लोगों का कंजूस का टैग लग चुका है, लेकिन तुम लोग 600 रुपया बचत करते हो, उसमें से 60% बचत करते हो, और ऐसे करते करते तुम लोग ने 10,000 रुपीज बचत कर दी। ओके, और सपोज तुम लोग को 10,000 रुपीज दिवाली का गिफ्ट मिला, या कुछ बर्थडे था, तो फॉरेन से अचानक अंकल आ गए, यहाँ टपक पड़े और 10,000 रुपीज हमको दिया, बोला बेटे तू इतना छोटा था, आज इतना बड़ा हो गया, ले बड़ी गिफ्ट ले, 10,000 ले। अब तुम लोग का दोनों 10,000 है, कौन से? अब बता किसका, तुम लोग कौन से, तुम लोग एक हैवी एंड मोबाइल लेना 10,000 का, तो कौन से पैसे से लोगे? गिफ्ट वाले से लोगे, है ना? यू विल टेक फ्रॉम विच मनी? गिफ्ट वाले से। नाउ यू आर क्लासिफाइंग मनी, द मनी विच हैज कम स्लो कैन गो स्लो, शुड गो स्लो। अगर 10,000 तुम लोग बचाए हुए पैसे एक साथ खर्चा करोगे, यू विल फील बैड अबाउट इट। नो नो, गलत बात है यार, 10,000 इतनी मेहनत से, कितनी बार मैं बस में आया, रिक्शा में नहीं बैठा, कितनी बार मैं पैदल आया, है ना, और उसके पैसे बचाए, और वो पैसे में खर्चा कर दूं एक साथ, नहीं नहीं, तो अन्याय है। और 10,000 अंकल ने दिया तो ये गलत है कि नहीं? सोच, 10,000, both 10,000 are yours, so you unnecessarily are classifying 10,000 rupees as slow incoming 10,000, fast incoming 10,000. Once it has come in, it is yours 10,000, neither slow nor fast. अब बताइए ये कितना इलॉजिकल है मालूम सोचना। जैसे ना हम लोग होटल में आते तो एक नॉर्मल फूड होता है और एक फास्ट फूड। अब फास्ट फूड शायद इसलिए बोलते हैं, मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि फास्ट बनता है, और बाकी को स्लो फूड नहीं बोलते। ये भी है कि फास्ट फूड नहीं तो फिर स्लो फूड दे दो, तो ठीक है, स्लो तो होता ही नहीं हमारे पास। चलो, फूड होता है, एक नॉर्मल फूड होता है और एक फास्ट फूड होता है। तो फास्ट फूड ये टेबल पे आता है और स्लो फूड भी टेबल पे आता है। ये फास्ट बनाए और ये नॉर्मल स्पीड से बनाए, लेकिन तो क्या हम लोग फास्ट फूड फास्ट खाएंगे? हम लोग फास्ट फूड फटाफट खाएंगे?
कि नहीं जल्दी खा सकते ये, फटाफट खाओ, है ना, बगैर चू करके खाओ, ऐसे फटाफट खा जाओ क्योंकि ये फास्ट बना है, ऐसा करेंगे हम लोग। और ये स्लो आया है तो बहुत स्लो खाने का, देखने का उसका क्या रेशियो है बनने का, तो मेंटेन करने का, ईटिंग एंड बनने का रेशियो मेंटेन करने का, ऐसे कुक से पूछने का कितना समय लगता है एवरेज, और उसके हिसाब से एवरेज कैलकुलेट करके खाने का। आप सोचो तुम लोग यही कर रहे हो मेंटल अकाउंटिंग में, क्या करते हैं हम लोग। दिस इट इज अ वेरी वेरी गुड कंसेप्ट, प्लीज रीड इट इफ यू गेट टाइम, इवन आफ्टर completing CA you can read, you will understand so many things about business, how people are looted also मालूम पड़ता है फिर हमको आस्ते आस्ते कि लोगों को कैसे लूटा जाता है, because everybody has a money but they classify money into money which matters and money which does not matter। जैसे 10,000 अंकल ने गिफ्ट दिया तो you can afford to waste it because it doesn't matter, and 10,000 तुम लोग ने जो मेहनत की है वो इट मैटर्स टू यू, है ना। बच्चे को भी होता है कि जो पॉकेट मनी है उसका मैं रिंग नहीं खेलूंगा क्योंकि इट मैटर्स टू मी, और डैडी का है तो, है ना। इसीलिए पैसा कुछ चीज वेस्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, बाप का माल समझाएगा, बोलते हैं ना, मतलब क्या सब लोग बोलते हैं ना, क्या पैसा वेस्ट किया तो क्या बोलते हैं, बापा नु माल चे, बाप का माल है, कहेंगे नहीं, तो मतलब बाप का माल तो वेस्ट करने के लिए होता है। ऑफ कोर्स मैं तो हमेशा मानता हूँ कि डैडी तो वाईफाई होता है ना, डैडी वाईफाई होता है कि नहीं, सब लोग यूज करते रहते हैं लेकिन कभी लगता है खत्म नहीं होगा। वाईफाई की हालत और डैडी की हालत सेम होती है घर पे कि नहीं, कि सब लोग सोचते हैं कि ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, इसमें अनलिमिटेड पावर है, सब लोग यूज करते रहते हैं, लेकिन ऐसा रखे कभी खत्म नहीं होगा। ओके,